हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स के एक बहुत बढ़िया चैप्टर जिसको हम कहते हैं परसेंटेज, उस टॉपिक पर हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जाएंगे। मैं उस परसेंट टॉपिक को लाने से पहले मैं अपनी कम्युनिटी में परसेंटेज के जो बेसिक फार्मूला होते हैं, परसेंटेज के जो भिन्न फ्रैक्शन में होते हैं, उसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। तो आशा करता हूँ आप उनको देखे होंगे और वहाँ से आपने मेमोराइज़ किए होंगे, याद करके आए होंगे परसेंटेज को। तो हमारा आज का हमारा जो फर्स्ट बेसिक जो रूल्स है उसके हिसाब से परसेंटेज के सवाल सॉल्व करने का है। तो वो हमारा बेसिक रूल्स है, क्या है? यदि a% ऑफ b हो तो वह बराबर हो जाता है किसके? b% ऑफ a के हो जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हिंदी में, जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? का होता है। a% का b किसके बराबर होता है? b% का a के बराबर होता है। ठीक है ना? अब हम जो हमारा इस सूत्र है a% का b बराबर b% का a है, उसको हम एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे 340% का 25 हमको पूछा है कि कितना होता है, वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 340 इस हमारे जो फॉर्मूला या नियम के अकॉर्डिंग ए की जगह में क्या है? 340 है, और बी की जगह में क्या है? 25 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या क्या कहता है? a% का b बराबर b% का a है। तो हम ये वाला जो हमारा है राइट हैंड साइड वाला, इस राइट हैंड साइड वाले से हम कंपेयर करते हैं। हमने कंपेयर अभी कहाँ से किया है? a% ऑफ का b से। तो a बराबर हमारा यहाँ पर निकल आया 340 और b बराबर निकल आया 25, जो कि बराबर होता है किसके? b% का a के। तो हम जो क्वेश्चन में हमारा दिया, हम उसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, क्या कि 25% का मतलब आप जानते हैं गुणा को रिप्रेजेंट करते हैं 340। ठीक है ना? अब एक चीज़ यहाँ पर, यदि आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से यदि फॉर्मूला को यदि लर्न किए होंगे जो भिन्न परसेंटेज के होते हैं, तो 25% को आप यहाँ जानते हैं कि हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना? 340। यदि किसी को नहीं पता होगा तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 4 एकम 4, 4 4 अट्ठे 32, क्या हुआ हमारा? 4 अट्ठे 32 हुआ, बचे कितना? 2। तो 4 पंचे 20। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर यहाँ देखेंगे आप कितना आ गया? 85 आया। मतलब 340% का यदि 25 निकालने के लिए बोला जाए तो उसका आंसर हमारा 50 ही आया। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन के माध्यम से और आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है? 420% का 14.28 कितना होता है? ठीक है ना? तो वही चीज़ हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? a% का b, ठीक है, जो बराबर होता है किसके? b% का a, यही होता है ना? तो आप यहाँ देखेंगे a की जगह में क्या है? 420 है, b की जगह में क्या है? 14.28 है। तो हम इसको बराबर किसके लेके चलेंगे? b% ऑफ का के। b की जगह क्या है? 14.28% गुणा 420। अब यहाँ पर आप सोचेंगे ये दशमलव आ गया, उसमें तो क्या नॉर्मल था, परंतु ये इसके लिए यदि आपने हमारा वो परसेंट का फ्रैक्शन यदि याद किया हुआ तो 14.28 का होता है
1/7 होता है। ठीक है ना। तो 1/7 हम 14.28% को लिख सकते हैं। तो गुणा 420। अब यहाँ देखेंगे ये तो बहुत सिंपल सा है। 7 का एकम 7, 7 42 और 0 का 0, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 60। तो यहाँ आप देखेंगे 420% का 14.28 पूछे तो कितना होगा 60 होगा। अब आपके लिए एक ये होमवर्क में एक क्वेश्चन है क्योंकि आप पूरा करेंगे। क्या है, 522% का 16 सही 2/3 आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए ये, इनमें से आपको देखना आंसर कौन सा है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करेंगे। ठीक है ना। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार से मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लाते रहूं जो आपके पेपर में आपको फ़ायदा करेगा। थैंक यू।